नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल और आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। यूपी के सियासी महादंगल में अब काशी सियासी सूरमाओं का अखाड़ा बनने जा रहा है। खासकर बीजेपी पूर्वांचल को साधने के लिए काशी क्षेत्र में पूरी ताकत झोंकने जा रही है और इसी मकसद से बीजेपी के चुनावी चाणक्य यानी अमित शाह काशी में डेरा भी डाल चुके हैं और अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता काशी क्षेत्र में धुआंधार प्रचार करेंगे। आखिर काशी क्षेत्र में क्या है सियासी अहमियत और बीजेपी का फोकस अब काशी क्षेत्र पर क्यों हो गया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। भारत माता की। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हमारी कर्म गंगा है और हम इस कर्म गंगा को लेकर के सुजलाम सुफलाम का वातावरण बनाते रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी नहीं होती। आज तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से निकल रही है। आज मैं बताता हूँ, यहाँ कोई बाहुबली नहीं है, यहाँ केवल और केवल बजरंग बली है, बाकी कोई नहीं। 7 चरणों में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव ने लगभग आधा सफर पूरा कर लिया है। वोट बैंक के लिए जितना जोर पहले दूसरे और तीसरे फेज में लगना था वो लग चुका है। यूपी की कुल 172 विधानसभा सीटों का फैसला जनता ने ईवीएम में लॉक कर दिया है। अब दांव पर है बाकी बची 231 विधानसभा सीटों की जंग। ऐसे में अब सभी पार्टियों का जोर चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें चरण के चुनाव पर है, जिसे फतेह करने के लिए एक से बढ़कर एक सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के मिशन 300 प्लस को टॉप गियर में डाल चुकी बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस काशी क्षेत्र पर हो चुका है। 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। 3 चरण का चुनाव हो चुका है और वोटिंग और मतदान की प्रक्रिया के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी संगठनात्मक बैठकें हैं वो भी लगातार जारी हैं। 2 दिन पहले लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी। इस बैठक में जो भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं और जो दूसरे चुनाव से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो उस बैठक में मौजूद थे और अब अमित शाह की बैठक बनारस में होने वाली है। देखा जाए तो इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्वांचल पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि 2017 की बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में अधिकतर सीटों पर जीत हासिल की थी और चूंकि आगामी जो 7वां चरण है, 7वें चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों तक बनारस में कैंप करने वाले हैं। उनके साथ योगी आदित्यनाथ और जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे बनारस में। पूर्वांचल को किस तरीके से फतेह किया जाएगा उसको लेकर वहां पर तमाम चुनावी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। पूर्वांचल की सियासी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी की कमान गृह मंत्री अमित शाह काशी में डेरा डाल चुके हैं और अब रणनीति काशी क्षेत्र की सीटों को फतेह करने की है। लिहाजा काशी क्षेत्र को भगवामय करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता न सिर्फ जनसभा और रैलियां करेंगे बल्कि रोड शो के जरिए भी जनता के बीच जाएंगे। काशी क्षेत्र के प्रचार अभियान का आगाज 22 फरवरी से गृह मंत्री शाह प्रयागराज में रोड शो के जरिए कर सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 फरवरी को वाराणसी के अजगरा और 2 मार्च को वाराणसी शहर उत्तरी और सेवापुरी में जनता के बीच जाएंगे। 24 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जौनपुर और गाजीपुर में गरजेंगे, जबकि 4 मार्च को काशी, भदोही और चंदौली में भगवा पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं पार्टी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी 23 और 24 फरवरी को काशी क्षेत्र के 5 जिलों में रैली कर प्रचार अभियान को धार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को कौशाम्बी, 24 फरवरी को अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में जनसभाएं करेंगे। वहीं मार्च के पहले सप्ताह में मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में 2 से 3 दिन रहकर पूर्वांचल का माहौल बनाएंगे। काशी पूर्वांचल की सियासत का अहम केंद्र या यूं कहें कि पूर्वांचल की राजधानी है और मोदी का वाराणसी से सांसद होना बीजेपी के लिए एक बड़ा फैक्टर भी है। अब देखिए कि हर फेज के लिए बीजेपी ने अपनी एक स्ट्रेटजी बना रखी है।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही 7th फेज के लिए उसके पास अपनी एक स्ट्रेटजी है। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा स्ट्रेटजी बना के काम करती है, तो बिल्कुल ठीक स्ट्रेटजी बना के काम करती है। और 7वां फेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बीजेपी, और चूँकि प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूंसी भी वहाँ पे है, तो इसलिए उसकी एक सेपरेट स्ट्रेटजी पे काम बीजेपी करेगी। और उसका जो सेंटर होगा एक तरीके से वाराणसी होगा, जहाँ प्रधानमंत्री अमित शाह जी सब लोग रहेंगे, और वहाँ से उसको वो अंजाम देंगे। काशी माने मोदी का अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी, मोदी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होने से अगर इसमें आप असेंबली के सीट्स लूज करते हैं तो जो मैसेज आएगा वो अक्रॉस द वर्ल्ड बड़ा नेगेटिव जाएगा। लिहाजा आपको हर हालत में ईस्टर्न यूपी और खास करके बनारस, वाराणसी को आपको पूरी तरह से जीतना होगा, ताकि मैसेज ये जाए कि बाकी जगह कुछ भी हो, कम से कम बनारस इंटैक्ट रहा। देश के प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र था और वहां पे विकास हुआ है, जनता मुतासिर हुई है। इसलिए हर कोशिश होगी कि वाराणसी तो मजबूत हो ही, आसपास के इलाके भी। 2017 के चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार 3 दिन बिताए थे। इस बार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हुआ, लेकिन पीएम मोदी पहले ही वाराणसी में न सिर्फ 2 दिन रह आए, बल्कि 10 दिन में 2 बार वाराणसी से भी हो आए, और अब एक बार फिर वो काशी से प्रचंड जीत की पटकथा लिखने आ रहे हैं। बीजेपी इसके फायदे गिना रही है, लेकिन विपक्ष सवालिया निशान लगा रहा है। माताओं बहनों की सेवा करने। देखिए, इस समय पूरा जितनी भी हवा बनी हुई वो भगवा में है, हर जगह कमल का फूल खिल रहा है। काशी हो, पूर्वांचल हो, जहाँ पर भी हो, विकास की गंगा और यमुना बहाई गई है। और आपने देखा है किस तरह से काशी का भव्य कॉरिडोर जो है बनाया गया, काशी का पूरा विहंगम जो है पूरा वहाँ पर जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा किया गया है। जनता जो है चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आए, तो सबको सुरक्षा का वातावरण दिया, दंगा एक भी नहीं होने दिया, एक भी आतंकवादी घटना नहीं होने दी है। जनता के बीच में जरा लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के हम बीच में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह मीटिंग करें, मोदी जी 3 दिन नहीं 30 दिन बैठ के वहाँ चाहे लोगों को ओबलाइज करने का काम करें, कुछ नहीं होने वाला है। और इस बार बड़े दावे के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ कि 3 अंक में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में नहीं आ रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जारी जुबानी जंग के बीच एक बार फिर नजर काशी क्षेत्र की सियासी तस्वीर पर डाल लेते हैं। इस क्षेत्र में 12 जिले आते हैं। इसमें अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर शामिल हैं। इन 12 जिलों में फिलहाल विधानसभा की 71 सीटें हैं, यानी काशी क्षेत्र में यूपी की कुल विधानसभा सीटों की 17.61% सीटें हैं। इनमें अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज में 5वें चरण में चुनाव है, जबकि जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर में 7वें चरण में चुनाव है। 2017 के यूपी चुनाव में पीएम मोदी के जनसंपर्क अभियान की बदौलत बीजेपी गठबंधन ने काशी क्षेत्र के 12 जिलों के 71 विधानसभा सीट में 55 पर जीत हासिल की थी, यानी 3/4 से ज्यादा सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिल गई थी और बीजेपी यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी। 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो काशी क्षेत्र की 71 सीटों में से 45 पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी का वोट शेयर करीब 33% था। बीजेपी की सहयोगी अपना दल को 7 और एसबीएसपी को 3 सीटें मिली। अपना दल का वोट शेयर 4.72%, एसबीएसपी का वोट शेयर 2.11% रहा। 2022 के महादंगल में काशी क्षेत्र में 2017 से भी ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी जहां मोदी योगी की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को लेकर मैदान में उतर रही है, तो वहीं काशी कॉरिडोर और राम मंदिर निर्माण का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कार्ड भी खेल रही है। हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में
प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। काशी रीजन में जातिगत आधार पर देखें तो सबसे अधिक संख्या दलित मतदाताओं की है। इसके बाद मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, राजपूत मतदाताओं का नंबर आता है। माना जा रहा है अति पिछड़ा मतदाताओं का समर्थन जिस पार्टी को मिलेगा वो इस क्षेत्र में बाजी मार सकता है। 2017 के चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का सपोर्ट बीजेपी गठबंधन को मिला और अब 2022 के महादंगल में बीजेपी ने मुस्लिम, यादव बहुल सीटों पर नुकसान की काट तलाशने की रणनीति बनाई और उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। बीजेपी की जो अभी तक की जो रणनीति है, आप देखें तो उसने कभी भी, बीजेपी किसी बड़े नेता ने कांग्रेस या बीएसपी का नाम नहीं लिया है। उनके निशाने पे सिर्फ समाजवादी पार्टी रहती है और शुरू से, जब से यूपी में रैलियां शुरू हुई मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के समय से, तब से ये फोकस बना हुआ है कि उनका निशाना एक है, वो समाजवादी पार्टी गठबंधन। और 7वें फेज में ही जो सपा गठबंधन है उसकी भी असली परीक्षा होनी है, तो इस बात को बीजेपी समझ रही है। इस बार बीजेपी अपने गढ़ को बड़े मार्जिन से फतह करना चाहती है, इसलिए पार्टी की कोशिश रहेगी कि जाति के बजाय विकास के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे पर चुनाव हो, क्योंकि हिंदुत्व की धार जितनी गहरी होती जाएगी, लखनऊ का सिंहासन और करीब होता जाएगा। इसलिए बीजेपी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण समेत कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत उनके गैंग पर की गई कार्रवाई और पूर्वांचल की कानून व्यवस्था में आए सुधार का मुद्दा है। वहीं माफिया अपराधियों को टिकट देने और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर अखिलेश को घेरने की रणनीति भी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देना शुरू किया और आक्रामक अंदाज में समाजवादी पार्टी पर आतंकियों की सरपरस्ती का आरोप लगा रही है। इस बार काशी में मोदी की मौजूदगी का इफेक्ट सिर्फ काशी की सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि काशी की धरती से मोदी जो मैसेज देंगे उसका इफेक्ट पूरे पूर्वांचल पर होगा। आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद की सियासी लड़ाई जो बीजेपी ने शुरू की, उसका मकसद भी पूर्वांचल की सियासत को सहेजना लगता है, क्योंकि अकेले पूर्वांचल में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 142 सीटें हैं, यानी यूपी असेंबली की 35% से ज्यादा सीटें इसी इलाके में हैं। यूपी के पिछले 3 विधानसभा चुनावों को देखें तो जिस पार्टी ने यहाँ बेहतर प्रदर्शन किया, राज्य में उसी की सरकार बनी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस पूर्वांचल के 142 में से 100 सीटें जीती और बीजेपी सत्ता में आई। 2012 में समाजवादी पार्टी ने इस इलाके की 84 सीटें जीती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2007 के चुनाव की बात करें तो पूर्वांचल में 77 सीटें जीतकर बीएसपी ने सूबे में सरकार बनाई। इन आंकड़ों से साफ है यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है, इसलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री दोनों इसे महसूस कर रहे हैं। और अगर पार्टी पूर्वांचल फतह कर लेती है तो यूपी की सत्ता में आना उनके लिए बड़ी चुनौती नहीं होगी। यही वजह है, आप चाहे प्रधानमंत्री मोदी को देख लें, सीएम योगी को देख लें या फिर पूरी पार्टी को देख लें, तो उन्होंने पूरा फोकस पूर्वांचल पर कर रखा है। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने पूर्वांचल में कई नई चुनौतियां खड़ी हैं। इस बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है और पूर्वांचल में राजभर बिरादरी की 3-4% आबादी है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में जाना भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में मौर्य बिरादरी की 4-5% आबादी है। हालांकि बीजेपी को भी नए पार्टनर के तौर पर निषाद पार्टी का साथ मिला, तो वहीं इन ओबीसी नेताओं की काज के लिए पीएम मोदी खुद तुरुप का पत्ता साबित होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। इसके साथ ही भगवा पार्टी ने पूर्वांचल के जिलों में जातीय समीकरण के हिसाब से अपने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों को भी तैनात कर दिया है, ताकि यूपी के सियासी महाभारत में विरोधियों के जातीय समीकरण को ध्वस्त कर मिशन 300+ के टारगेट को पूरा किया जा सके। लखनऊ से अविनाश सिंह और निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन।